चलिए आगे लिखते हैं, एक सीरीज है आपके सामने। तो 16 यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सी डिजिट है, यहाँ पे क्या है, 100 है। देखिए सबसे पहले हम जब इनको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम स्क्वायर या क्यूब देख रहे होते हैं, ठीक है। वो मैं लिख दूंगा आपके सामने। सबसे पहले हम क्या देख रहे होते हैं, जब हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन कर रहे होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं स्टेप लिख देता हूँ कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा कुछ, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब देखते हैं हम, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, तभी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे होते हैं कि स्क्वायर और क्यूब है कि नहीं, कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा कुछ। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस तो नहीं कर रहे कुछ, जो दूसरा स्टेप होता है। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा स्टेप फॉर्म, जो मैं आपको बताया था कि स्टेप फॉर्म लगा रहे हैं हम। उसमें हम देखते हैं कि स्टेप फॉर्म, अगर मान लीजिए इससे भी नहीं पता चल रहा है, इससे भी नहीं पता चल रहा है, तो हम भी सीधे स्टेप फॉर्म लगाते हैं तीसरे स्टेप में, ठीक है। और अगर तब भी पता नहीं चल रहा है तो मतलब वो जो सीरीज है वो मिक्स सीरीज है। ये आपकी मिक्स सीरीज क्या होती है, मतलब दो सीरीज को मिला के एक सीरीज में लिखा हुआ होता है, ठीक है। और पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल पैटर्न, मतलब उसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, बस वो अपना इंडिविजुअली वो नंबर आ रहा है, इंडिविजुअल पैटर्न या फिर लॉजिक, ठीक है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, तो हम सब में हम ये चीज फॉलो करेंगे, चाहे क्वेश्चन इजी आ गया, पहले का आंसर तो आ गया। सबसे पहले हम ये चीज फॉलो कर रहे होते हैं सीरीज में। सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा कुछ, ठीक है। तब भी अगर पता नहीं चले फिर देखते हैं कुछ। आवाज आ रही है? चलिए, तो हम हर क्वेश्चन में ये कर रहे होंगे। सबसे पहले हम चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सा जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा पहला ही वाला लग रहा है कि ये स्क्वायर की फॉर्म है, ये ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म है ये, किसी भी नंबर का स्क्वायर की फॉर्म है। जैसे मतलब ये 2 कैसे आया होगा, 4 कैसे आया होगा, ये आया होगा आपका 2 का स्क्वायर। 16 कैसे आया होगा, ये आया होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 36 कैसे आया होगा, 6 का स्क्वायर। ऐसे फिर हम आगे चलेंगे, 2 4 6 फिर कर देंगे 8 का स्क्वायर, और या फिर आगे देखेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 का, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखिए दूसरी सीरीज लिखते हैं हम। दूसरी सीरीज है आपकी 5, 16, 5, 16, 51, 51 के बाद है 158, 158 के बाद है 158 के बाद आपका ब्रैकेट है। ठीक है, आपको निकालना है कौन सा नंबर आएगा। निकालिए जरा इसका आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा। ठीक है, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं बना होगा तो क्या हम देखेंगे कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके तो नहीं बन रहा। अगर वो भी नहीं बन रहा होगा तो फिर हम तीसरा देखेंगे स्टेप फॉर्म। ठीक है, चलिए जरा इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। अभी तक आया नहीं बच्चों का आंसर। 5, 16, 51, 158, उसके बाद पूछा गया है कौन सा नंबर आएगा। तो आप स्टेप वाइज करिए तो सही रहेगा। अगर आप अपनी मर्जी चलोगे तो कई बार का तो आंसर बहुत टाइम लगता है आने में। चलिए मैं कर देता हूँ, आप लोगों के आ नहीं रहे आंसर। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर तो नहीं बन रहा कुछ करके। तो देखिए स्क्वायर करके तो कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, 5 का तो 5 आ रहा है, 16 ये भी 4 का स्क्वायर होता है, फिर 51 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 158 ये भी नहीं होता है। फिर क्यूब देखेंगे, क्यूब भी नहीं बन रहा है। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके कुछ तो नहीं किया इसने। तो देखिए 16 कैसे आ सकता है हमारा। 16 ऐसे आ सकता है कि इसने 5 का गुणा किया हो, किसमें 3 में गुणा किया हो, और फिर प्लस क्या किया हो 1 किया हो, तो हमारा 16 आ सकता है। ठीक है, या फिर इसमें देखिए ये कैसे बन सकता है, 16 इंटू 3 कितना होता है 48 होता है, और ये क्या बन रहा है 51 बन रहा है, तो +3 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे 5 इंटू 3 +1 क्या होगा 16 बन सकता है। ऐसे ही 16 से 48 +3 15 बन सकता है। ऐसे ही 51 इंटू 3, 51 इंटू 3 कितना होगा 103 होगा। हाँ 103, नहीं नहीं सॉरी 51 इंटू 3 होगा, वो मेरा कितना होगा आप करके देख लीजिए, 153 होता है। तो ये हो गया मेरा 153 प्लस 158 बनाना था, कितना आएगा 5, तो 158 बन सकता है आपका। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले आपने 1 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया है। ठीक है, ऐसे फिर हम आगे चल जाएंगे। हम क्या करेंगे 158 इंटू 3 प्लस क्या करेंगे आप 7 करेंगे। 7 समझ लो 7 क्यों किया है, क्योंकि पहले 1 किया, फिर उसमें 2 3 ऐड किया है, फिर 2 छोड़ के ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर क्या किया 7 ऐड करेंगे। तो और 158 इंटू 3 तो कर ही रहा था ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 158 इंटू 3 प्लस का 7, 15, 16, 17, साथ में 151 474 को 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 481। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 481। तो क्या आंसर आ गए थे। एक आंसर आया था 474, वो भी गलत था। एक आया था 486, वो भी गलत ही है। तो हम ऐसे करेंगे 481 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप कोई डाउट तो नहीं है।
अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं एक हल्का सा वेट करता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। चलिए, किसी को नहीं पूछना, आगे चलते हैं। स्टेप फॉर्म लगा के भी देख लेना, अगर स्टेप फॉर्म से बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो भी देख सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं। एक सीरीज और है आपके लिए, इसे करके देखिए जरा। सीरीज है 2, 3, 10, 15, 2, 3, 10, 15, 26। यहाँ पे क्या है, आपको फाइंड करना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, 3, 2, 3, 10, 15, 26। करिए जरा, 2 मिनट का टाइम है, पेपर में तो आपको 1 मिनट ही मिलता है आई थिंक, यहाँ पे 2 मिनट मिल रहा है। चेक करिए पहले, क्यूब तो मुझे लगता नहीं है, स्क्वायर ही मुझे लगता नहीं है, पहला तो गया। फिर दूसरा चेक करिए, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके कुछ बन तो नहीं रहा। तो आप देखो, 2 1 2 +1 3 होता है, फिर 3 1 3 3 2 6, 3 9 + 1। देखो, मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप 15 का कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 26 से आगे चला जाएगा। 15 × 2 ही करोगे तो 30 तक पहुंच जाता है। ऐसे ही 10 में × 2 करोगे तो और ऊपर बन जाएगा। 2 1 जा 2 कर सकते हैं, 10 1 10 +5 कर सकते हो, 2 1 2 +1 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 15 प्लस। देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आपको कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर स्टेप फॉर्म लगा दीजिए उस पर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेप फॉर्म के थ्रू ही बन जाते हैं। अब कुछ होते हैं जो अटपटे, जो नहीं बनने होते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो पेपर में। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसरों का। पैंतीस, ठीक है, आगे आंसर आ गया है। देखिए क्या हुआ है इसमें। इसमें देखो, स्क्वायर क्यूब तो ये लगता नहीं कुछ। अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके भी कुछ बन नहीं रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, सीधा स्टेप फॉर्म लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 3 में से 2 का क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। 10 में से 3 का क्या आएगा आपका, 7 आएगा। 15 में से 10 का क्या आएगा, 5 आएगा। 26 में से 15 गया तो कितना आएगा, 1 11। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद ऐसे ही कुछ इन दोनों का जो यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे लिखा जाएगा। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं आप, 2 में 1 ऐड करिए 3 आ रहा है, 3 में 7 ऐड करिए 10 आ रहा है, 10 में 5 ऐड करिए 15 आ रहा है, 15 में 11 ऐड करिए 26 आ रहा है। ऐसे 26 में कुछ ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक और स्टेप मारते हैं। 7 में से 1 गया, 6, 6 लिख दिया। 5 में से, इन दोनों में अंतर कितना है आपका, 7 में से मतलब अंतर देखिए। तो आप जो है 7 से 5 में आ रहे हो, तो आपने क्या किया होगा, माइनस का 2 किया होगा। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पे 11 में से 5 गया, क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। तो आप देख रहे हो कि 6 फिर से रिपीट हुआ है। पहले 6 यहाँ पे था, फिर -2 है, फिर 6 आ गया। इसके बाद मतलब क्या आएगा आपका, -2 आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। 6 के बाद -2, फिर 6, फिर क्या आएगा आपका, माइनस का 2 आएगा। अब जैसे माइनस का 2 करोगे, इसका मतलब -2 कहाँ से करोगे आप, 11 में से तो करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए, 7 में से आपने -2 किया था, आपका 5 आया था। फिर 5 में हमने 6 ऐड किया तो 11 आया था। ऐसे ही 11 में से -2 करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 9 आएगा। वो कहाँ लिखा जाएगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। सीढ़ी नुमाई, इसके बाद हम इस पे यहाँ पे पहुंचे हैं। अब हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो 26 में 9 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 में से 11 ऐड किए 26 आता है, 10 में से 5 ऐड किए 15 आता है, 3 में 7 ऐड करिए 10 आता है, 2 में 1 ऐड करिए 3 आता है। ठीक है, तो 26 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 35 आ जाएगा। और यही आपका क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और सीरीज आपके लिए, देखिए जरा। 4 है, 4 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या है? 11 है, 11 के बाद क्या है? 18 है, 18 के बाद क्या है? 29 है, 29 के बाद क्या है? 47 है, 47 के बाद क्या है आपको निकालना है? यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? फिर क्या है? 123 है, और फिर आखिर में क्या है आपका? 199 है। ये आपको दिख रहा है 123 और 199? ठीक है, दिख रहा है। तो बताइए जरा इसका आंसर। देखिए इस वाले में भी देखिए, पहले स्क्वायर क्यूब तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि बहुत पास पास है चीजें। मल्टीप्लाई करके भी कुछ प्लस माइनस करो तो भी 4 + 3 7 देख लीजिए, वो भी नहीं बनेगा। फिर लगाइए स्टेप, स्टेप लगाइए। कई बार स्टेप आधा लगता है, कई बार पूरा लगता है, तो आप लगा के देखिए स्टेप से कुछ निकले अगर आंसर तो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उनको आपको लगाना है दिमाग वहाँ पे, कहीं ये तो नहीं है, ये नहीं है तो ये है। रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक जैसे मैथ हम सॉल्व कर रहे होते हैं, एक फिक्स पैटर्न सॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता है, आप कुछ भी करिए आंसर निकालना होता है। कोई भी लॉजिक लगाइए आप। कई बार तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन होता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाने होता है कि इसमें क्या लग रहा है। आपका आंसर आया, भले लॉजिक ठीक हो, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है वहाँ पे, तो आपको फिर वो मतलब आपका गलत है वो लॉजिक, फिर आपको कुछ और लॉजिक लगा के वो आंसर निकालना होता है। सेवेंटी सेवन आया है, 77 तो गलत है। एक आंसर आया मेरे पास 77, वो है गलत। तो निकालिए जरा। फिर आप बुक से सॉल्व करिए, बुक से सॉल्व करोगे तो आपको और लॉजिक पता चलेंगी कि कैसे लग रहा है चीजें। स्टेप फॉर्म लगाइए करके मतलब। चलिए 1 मिनट और वेट करता हूँ, फिर मैं कराता हूँ। अगर आपको कोई और क्लास पढ़नी है तो आप मुझे मैसेज कर देना। 76 आया, ये सही है, तो मैं उसको पहले करा दूंगा। वैसे मैं सिलॉक कराऊंगा इसके बाद, उससे पहले ब्रेन डायग्राम कराऊंगा, फिर सिलॉक करा दूंगा। सिलॉगिज्म इसके काफी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपरों में। रीजनिंग का पेपर और सिलॉगिज्म से क्वेश्चन आए तो ऐसे हो नहीं सकता है। ये चीजें हैं, ये सीरीज सूरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके स्टेट में पूछे जाते हैं काफी। स्टेट के एग्जाम में जब आप देते हो ग्रुप सी ग्रुप डी वाले एग्जाम, या फिर पीसीएस के जो होते हैं, इन पूछा जाता है। सेंटर में जैसे आप पेपर देना शुरू करोगे, वहाँ वो सिलॉग से उठाएगा, सिटिंग से उठाता है, और पजल से उठाता है आपका क्वेश्चन। उसे पता है कि बच्चा वहीं पे गलती करता है, और सभी और सबको ही निकाल ही देता है आंसर। देखिए फिर, देखिए यहाँ पे मुझे लगता नहीं स्क्वायर और क्यूब कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई करके भी आप देखिए तो नहीं बनेगा कुछ भी, कि जैसे आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है। तो स्टेप ला के देखते हैं। देखिए 7 में से 4 माइनस करिए, क्या होता है आपका? 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 11 में से 7 माइनस करिए तो क्या आ रहा है आपका? 4। मैंने 29 में से 18 माइनस करिए तो क्या आता है आपका? 10, 11 आता है, 11 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है? 47 में से 9 माइनस करिए तो क्या रहा होगा आपका? 18 आ रहा होगा। और 123 में से आप क्या माइनस करिए?
इसमें से आप ये माइनस करिए तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं, यही तो हमें निकालना है। चलिए, या फिर हम क्या करिए, एक और स्टेप मार के देखिए, 4 में से 3 गया क्या आएगा आपका, 1 आएगा, 7 में से 4 गया क्या आएगा, 3 आएगा, 11 में से 7 गया क्या आएगा, 3 4 आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। आपको लग रहा है कुछ बन रहा है आगे, यहाँ पे तो आपने 2 स्टेप कर दिए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, 2 ऐड करिए तो 3 आता है, 3 में 2 ऐड करिए तो नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमारा जो तीसरा स्टेप है इसको आप करने दीजिए, नहीं बन रहा है इसके थ्रू। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है आपको, ये देखिए, ऐसे भी लग सकता है आपका लॉजिक, जैसे कि यहाँ पे लग रहा है, 4 में 3 ऐड किया 7 बना, 7 में 4 ऐड किया 11 बना, 11 में 7 ऐड किया 18 बना, 18 में 11 ऐड करेंगे तो वही कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, वो होगा 29, 29 होगा ये, ठीक है, मतलब 2 को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है, 4 और 3 में 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 11 जोड़िए 29, बस। फिर क्या था देखिए, 47 में हम 29 ऐड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐड 29 में 18 ऐड किया तो 47 बन रहा है, ऐसे 47 में 29 ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, तो 47 में 29 की करेंगे, ऐड करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 9 7 5 6 7, तो क्या आएगा, ये 76 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ना देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज समझ में आ रही है, जैसे आपने पहला स्टेप लगाया, आपको लग रहा है कुछ चीज इसमें समझ में आ रहा है क्या बन रहा है ये, तो आप वहीं पे रुक के उसको वहीं पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जरूरी नहीं कि सारे स्टेप लगा के तभी देखना है, बीच में भी लगा के देख सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ पे देखा, बीच में लगाया, फिर हमने देखा कुछ बन तो नहीं रहा और बन गया हो, तो फिर हमने उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और अगर आप आगे चेक करना चाहते हो तो आप क्या करिए, 123 में 76 माइनस करिए, वो आप यहाँ पे लिखिए, वो क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा, एडिशन होगा, आगे वाली 2 टर्मों का क्या होगा, एडिशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, एक सीरीज और लिखिए, 1 2 10 37, 37 के बाद क्या है, 101, 101 के बाद क्या है, कुछ नहीं है, आपको निकालना है, ये एक सीरीज है, 1 2 10 37 101 और डैश, निकालिए जरा इसका आंसर। चलिए, 1 2 10 37 101, और फिर आपको क्या दिया है, ब्लैंक दिया, आपको निकालना है इसका आंसर, निकालिए जरा, 1 मिनट का वेट, आप 2 मिनट के लिए आपके लिए दिया हुआ, जल्दी सॉल्व करिए। आया आप लोगों का आंसर?
226, ठीक है, आ गया आंसर। चलिए एक बच्चे का आ गया, देखिए क्या क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, आप अगर स्टेप लगाने जाते हो तो देखिए, 2 में से 1 गया क्या आएगा 1, 10 में से 2 गया क्या आएगा 8, 37 में 10 गया कितना आएगा आपका आंसर 27, 101 में 37 गया कितना आएगा आपका आंसर 64, और फिर यहाँ पे माइनस करके आपको लिखना है। तो देखिए आपको देख रहा हो, जैसे आपने यहाँ पे पहुंचे तो आपको लग रहा है ये क्यूब बन रहा है किसी चीज का, जैसे कि ये बना होगा आपका 1 का क्यूब, 8 क्या होगा आपका 2 का क्यूब, 27 क्या होगा आपका 3 का क्यूब, और 64 क्या होगा 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में बढ़ रहा है, ऊपर क्यूब हो रहा है, तो 5 का क्यूब करता है तो कितना आता है 125 आता है। और 125 में आप 101 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 125 में आप 101 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 6 2 2 226 आया बच्चों का आंसर, यही आया है 226। ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक सीरीज है, पहले आप करके देखिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप घर से करने के घर में करना है इसको। कल लॉजिक में फिर कल बताऊंगा आपको, पहले आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे होगा ये। देखिए एक सीरीज है आपके लिए पास, 2 12 36 80, 2 12 36 80, 150, और उसके बाद क्या है आपका 252, 252। तो 12 36 80 150 252 निकालिए जरा इसका आंसर। अभी है टाइम, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, 7 मिनट है हमारे पास, हो जाएगा 2 मिनट आपके लिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। 360, 360 गलत है इसका आंसर। 392 ठीक है, 392 ठीक है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये थोड़ा अटपटी सीरीज इन्होंने क्या किया है, एक तो उन्होंने स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर और एक नंबर का क्यू करके ऐड किया है इस वाली सीरीज में। तो देखिए 2 है, 12 है, 36 है। पहले मैं 3 को लेके दिखाता हूँ आपको, तो आप फिर इसके बाद जो नंबर आएगा वो आप आराम से निकाल लोगे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये 2 कैसे बना रहा है, ये इस चीज को ये कर रहा है, 1 का तो क्यूब कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है ये
उसके बाद कर रहा है उसी नंबर का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। तो 1 का क्यूब और 1 तो 2 बन गया। ऐसे इसने 12 को कैसे किया है, 2 का क्यूब कर रहा है और फिर उसी नंबर का कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है। 2 का क्यूब करता है 8 और प्लस 4 12। ऐसे यहाँ पे देखिए 36, अब क्या कर रहा होगा, 3 का तो क्यूब कर रहा होगा और फिर 3 का ही स्क्वायर कर रहा होगा। तो 3 का क्यूब 27 प्लस 9 36। ऐसी 80 का क्या कर रहा होगा ये, 80 का क्या कर रहा होगा ये, 4 का तो क्यूब कर रहा है और फिर उसी नंबर का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 8 16, सॉरी क्यूब क्या होगा आपका 64 हो जाएगा और प्लस 8, नहीं बन रहा है ये 4 का क्यूब प्लस 4 फोर जा 16, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 64 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, तो ये 80 बन रहा है। तो मतलब यही कर रहा है, उसी नंबर का क्यूब कर रहा है, उसी नंबर का स्क्वायर कर रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा 5 का, ऐसे यहाँ पे क्या करेगा 6 का, उसके बाद किसका कर रहा होगा ये 7 का। तो 7 का करूंगा मैं क्यूब और उसी नंबर का कर दूंगा मैं स्क्वायर, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49 होता है। तो 9 में 3 जोड़िए 12, 8 एक 9 और 392, तो यही क्या आपका आंसर है 392। ठीक है, फिर बाकी अगली क्लास में देखते हैं, इसका हल्के से बच्चे हैं कुछ क्वेश्चन के। थैंक यू।